से प्रहलाद ने अपने पिता के अगेंस्ट में जाकर के तपस्या करी नारायण की, नारायण को पाया, नारायण की गोद में बैठा और आज उसी नारायण को युद्ध में परास्त करने को चला है। पहचान ही नहीं पा रहा कि यह वही नारायण है जिसकी मैं प्रार्थना करता था, जिसकी मैं आराधना करता था। रथ में गिर पड़े, मूर्छित हो गए प्रहलाद। अब जब ऐसी कंडीशन होगी प्रहलाद महाराज की, उनको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और उसी दौरान सांझ होने को आई। जब सांझ होने को आई, युद्ध का नियम होता है कि अब युद्ध को विराम दे दिया जाए, विश्राम दे दिया जाए। तो नारायण ने कहा कि ठीक है, हम कल मिलेंगे। श्लोक कहता है, एवं मुक्त्वा दिशि अस्तु साधयेना अद्भुत कर्मणा जगाम नैमिषारण्यम क्रियाम चक्रे तदा ह्रीक्यम। कि श्री नारायण के कहने पर प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ चले गए और वहां पर फिर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया। ठीक है, अपना यानी विचार भी किया उन्होंने कि भाई क्या ऐसी भूल हो रही है कि मैं इनको अब परास्त नहीं कर पा रहा हूं। ध्यान रहे, he is not able to recognize कि ये वही नारायण है। यानी कि पर्दा ये पड़ गया कि भाई ये कौन है सामने, मैं इसी को पहचान नहीं पा रहा हूं। कभी कभी हो जाता है। तो रथ में गिरे और कहते हैं, कथा कहती है कि 1000 साल तक ये युद्ध चलता रहा, कॉन्टिन्यू। 1000 साल तक ये कॉन्टिन्यू चलता रहा। अब होता क्या है, कथा कहती है कि प्रहलाद विष्णु के पास जाते हैं, नारायण के साथ लड़ रहे हैं, पर वो पहचान नहीं पा रहे कि ये वही नारायण है। तो वो वैकुंठ में जाकर के विष्णु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इनको मैं हरा नहीं पा रहा, कैसे हराऊं इनको। वो कहते, कोई युक्ति बताओ ना कि मैं कैसे इनको हरा पाऊं, बहुत मुश्किल हो रहा है। कहते, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं प्रभु, आपको बताना होगा कि ऐसी क्या दिक्कत है, मेरे में ऐसी क्या कमी है कि जो मैंने इंद्र तक को विजयी कर लिया, सभी को, मुनियों को, राक्षसों को, दानवों को, पूरी धरती के ऊपर मैंने इतना परचम लहराया है अपनी विजयी का, और मैं इन नर नारायण से नहीं जीत पा रहा। मेरी मदद करो, मुझको कोई युक्ति बताओ कि मैं किस प्रकार से इनसे जीत पाऊं। तो विष्णु कहते हैं, ठीक है, युक्ति बता दी जाएगी। कथा कहती है, विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम भक्ति करो। भक्ति मैंने कि तुम अब अपनी बुद्धि को एक तरफ रख करके अपने हृदय को, अपने प्रेम भाव को जगाओ। देखा होगा, मान लीजिए कोई पाठ हो रहा है किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, XYZ कहीं पर भी, और कोई उस पाठ को गायन कर रहा है, कोई बोल रहा है, तो लोग इतनी स्पीड से बोलते हैं, समझ भी नहीं लगता कि बोल क्या रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि मान लीजिए, मुझे नहीं मालूम आपके साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ, पर कई बार ऐसा हो जाएगा कि बोला जाएगा कि भाई आप मुझे पढ़ने देंगे, चौपाई मैं कर लूं। कहेंगे ठीक है, कर लो। जैसे ही आपने एक भी गलत बोला ना, आता तो है नहीं, बैठ गए पढ़ने के लिए, तो वो उसको एक रीडिंग की प्रतियोगिता बना देंगे, उनमें प्रेम भाव खत्म हो जाता है।
तो ये कथा हमको ये सीख देना चाह रही है कि तो आप में कोमलता भी हो और प्रियता भी हो और प्रेम हो, भक्ति हो, कि अगर कोई आपके सामने आए तो आप विनम्र भी होना सीखिए। आप कर्म कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, पर वह तपश्चर्या आप में अहंकार को जन्म ना दे दे। नहीं तो होता है ना कि वो मैंने अक्सर देखा है फिल्मों में भी, या कोई सीरियल हो या कुछ भी हो, आफ्टर द मैरिज फिल्म सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। आपने कोई देखी ऐसी फिल्म? हाँ जी। कि विवाह के बाद उसमें चल रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा। जो है विवाह के पहले है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक कोमलता है, एक प्रेम भाव है। तो यहाँ पर भी यही चीजें इंगित की जा रही है इस कथा के थ्रू, इस वामन पुराण के 8वें अध्याय के इस यानी कि मार्मिक कथा से, कि आपके हृदय में भी ना वो एक प्रेम का फैक्टर, एक भक्ति का फैक्टर हमेशा विद्यमान रहना चाहिए। हम गीता पढ़ रहे हैं इसका भी अभिमान ना हो, वो प्रेम से भरा हुआ आपका दिल हो और बुद्धि आपकी प्रखर हो, तो बात सही रहती है। आप बात पकड़ पा रहे हैं? जी। तो फिर जब सरलता आएगी, प्रेम आएगा, तो आप हल्के रहोगे। नहीं तो ये अभिमान आ जाएगा, मैंने तो भाई, हम तो हर 15 दिन के बाद एकादशी का व्रत रखते हैं। आप रखते हैं? नहीं रखते? पेटू लोग। तो वो सही नहीं है। वो यानी कि आप स्वयं ईश्वर से ही लड़ने के लिए उद्यत हो गए, और अब ईश्वर के पास ही पूछ रहे हैं कि भाई क्या मैं करूं कि मैं इससे बच पाऊं। तो प्रहलाद जी के सामने भी यही दिक्कत आ रही है। तो प्रहलाद जी तो गए, जाकर के उन्होंने पूछे कि बताइए कि मैं किस तरह से नारायण को जीत सकता हूँ। और विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया कि भक्ति से उनको जीता जा सकता है, जा सकता है। प्रेम से भी जीता जा सकता है। पर याद रहे, केवल प्रेम ही फिर पकड़ मत लेना, जो उसके पीछे आपने वो कमाई करनी है ना, अपने मन को शुद्ध करने की, अपने मन को साफ करने की, वो तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि यदि वो माइनस कर दोगे, फिर जो ज्ञान है वो आपको हजम नहीं होगा। और ध्यान रहे कि अज्ञान का नाश तो ज्ञान ही कर पाएगा, अज्ञान का नाश ज्ञान ही कर पाता है। क्या नहीं कर पाएगा। बट जो ज्ञान है वह यदि अकेला चलेगा तो वो अहंकार को भी जन्म दे देगा। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि साथ में प्रेम और भक्ति, विनम्रता, थोड़ा संकोच भी जीवन में रहे। अभी तक हम यही सोच रहे थे कि तपश्चर्या हो, त्याग हो, सब कुछ हो, पर साथ में ये चेतावनी देनी भी आवश्यक है कि सब करते 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 यदि आप उसमें काफी निपुण हो रहे हैं, स्टिल वह एक प्रेम का, वह एक भक्ति का, वह एक डिवोशन का, वह समर्पण का भाव भी भीतर में रहना चाहिए। यानी कि आप ऐसे समझदार व्यक्ति हो जो बच्चे के समान हो, बच्चे जैसी ना समझी ना हो, समझ बूझ वाले बच्चे, समझ बूझ वाले बच्चे। इजी है ना, सब कुछ हमें मालूम है, बट स्टिल हम हल्के हैं। नहीं तो आपने देखे होंगे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं, या फिर बहुत जो एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा उनमें अभिमान आ जाता है। तो वो उसी कारण से होता है, कहीं ना कहीं वो प्रेम के उस क्षेत्र को,
प्रेम के उस अग्नि को, प्रेम की उस छोटी सी चिंगारी को अपने जीवन में पूरी तरह से बुझा चुके होते हैं। तो वो थोड़ा सा ना, यानी ठीक है आप कुछ पा तो लेंगे, बट कहीं ना कहीं आपके भीतर वह रस नहीं पैदा हो पाएगा, और भीतर रस रहे उसके लिए भक्ति भी आवश्यक है। तो इसलिए कभी भी जैसे मान लो कुछ संकीर्तन हो तो दिल खोल के गाए, नाचे, आंख बंद हो तो आंख बंद रहे और मंत्र चलता जाए, या कभी भी जैसे भी, यानी आप हल्का होने का प्रयत्न कर रहे हो और हल्का होने का मौका मिले तो उसमें अपने आप को बांधे नहीं, केवल यानी कि वो कोई नशीली पदार्थ लेकर के ही हम हल्के हों, वो हल्का होना कोई हल्का नहीं होगा, वैसे भी हल्के हो जाइए। बच्चा नहीं देखा, बच्चा छोटा सा क्या हल्का रहता है, उसको वो फर्क ही नहीं पड़ता, नंगा बड़ा रहता है नहीं होता ऐसा। कथा आगे थोड़ी और चले तो अभी कथा कहाँ तक पहुंची कि विष्णु जी ने कहा 1000 साल का युद्ध हो गया, प्रहलाद जी थक गए, थकने के बाद विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी के पास जाकर के कहते हैं कि प्रभु हमको बताइए ना कोई उपाय जिससे हम नारायण को जीत पाए। है उपाय, क्या उपाय है? भक्ति करो, नारायण की भक्ति करो, और जैसे ही तुम भक्ति करना शुरू कर दोगे नारायण की, एकदम से तुम जीत जाओगे। ओके, फैंटास्टिक, बढ़िया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने यह भी कहा, श्लोक आता है, सोहम दान वशार्दूल लोकानां हिम काम्यया धर्मं प्रवर्तापयितुं तपश्चर्यां समास्थितः तस्माद् इच्छसि जयं तमाराध्य दानव तं पराजेष्यस्य भक्तया तस्मात् शुश्रूषु धर्मजम्। ये भगवान विष्णु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कि दानव श्रेष्ठ प्रहलाद, जो नारायण है ना, कोई और नहीं है, कौन है? मैं ही हूं, और मैं ही जगत की भलाई के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए उस रूप में तप कर रहा हूं। तप इन द सेंस कि आई एम प्लेइंग विद यू सो दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड रिकॉग्नाइज माय प्रेजेंस। तो इसलिए प्रहलाद, तुम विजय चाहते हो तो मेरे उस रूप की आराधना करो। ओके, बात खोपड़े में पड़ी भाई, जिससे लड़ रहे हैं उसी का ही पूजन करना है। ओके, तुम नारायण को भक्ति द्वारा ही पराजित कर सकोगे, इसलिए नारायण की आप भक्ति से आराधना करिए। तो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज ये सब बात सुन करके भगवान विष्णु से, क्योंकि विष्णु तो आराध्य हैं उनके, बद्री का आश्रम प्रस्थान किए। अब बद्री विशाल जाएंगे तो अब याद रखना कि वही भूमि है जहां प्रहलाद महाराज ने नारायण के साथ युद्ध करते समय उनको पराजित करने के लिए तप किया था। ओहो, तो गए, जाकर के तप किया, और इस दौरान उन्होंने अंधक जो हिरण्याक्ष का पुत्र हैं, उनको पूरा राज्य सौंप दिया कि अब तुम ही इस राज्य को देखना, आई एम टेकिंग द लीव, आप इस राज्य को संभालें। और संभालने के बाद अपना चले जाते हैं और तपस्या करते हैं। अब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, महाराज बोलते हैं, कसत्वाम जे तुम प्रभो शक्तः कसत्वतः पुरुषो अधिकः त्वं ही नारायणो अनंतः पीतवासा जनार्दनः। ओहो, ये भक्ति से उनकी अब बातें आ रही हैं। भक्ति जब उन्होंने पूरी करी,
उससे जो उन्होंने वचन कहे उसके बारे में अब बात हो रही है। बहुत सुंदर बातें हैं इनकी, आप सुनेंगे तो आपको इस वामन पुराण की कथा का भी फल मिलेगा, और जो आप लेसन लर्न करेंगे वह भी बड़ा अद्भुत लर्न करेंगे। अभी तक भी आप काफ़ी अच्छे अच्छे लेसन, आज थोड़े से चेंज हो गया। जो हम कर रहे थे कि भाई तपश्चर्या करते करते भी जो अहंकार आ जाए उसको मिटिगेट करने के लिए यू शुड हैव सम फीलिंग ऑफ लव इन योर माइंड। वो माइनस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होता है ना, आपको लगा होगा कि भाई सब कुछ हम ही कर रहे हैं, ज्ञान चिंतन मेरी बुद्धि कर रही, बॉडी से मैं तप कर रहा, जितने भी एक्टिविटीज पर ध्यान मेरी इंद्रियां दे रही हैं, तो आई एम द श्रेष्ठ। कहीं ना कहीं आ जाता है, ऐसा आना संभव है। जी तो यदि ये अब कथा ध्यान रहेगी और मन में आपके प्रेम रहेगा ना, तो फिर लाइफ और मजेदार बीतेगी, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। चलते हैं। कसत्वाम जेतुम प्रभो शक्तः कसत्वः पुरुषो अधिकः त्वं हि नारायणो अनन्तः पीतवासा जनार्दन त्वं देवः पुण्डरीकाक्षः त्वं विष्णुः शाङ्क चापध्रिक त्वम् अव्ययो महेशानः शाश्वतः पुरुषोत्तमः त्वं योगी निश्चयन्ति चार्चयन्ति मनीषिणः जपन्ति स्नातकासत्त्वां च यजन्ति त्वां च याज्ञिका त्वम उच्यतो हृषीकेश चक्रपाणिर्धनार्धरः महामीनो हयशिरास्त्वमेव वरकच्छपः हिरण्याकश्यरिपुः श्रीमान् भगवानाथ सूकरः मत्पि तुराणाश्कारो भवान पिंद्री केसरी। नाउ ही रियलाइज्ड, और क्या कहते हैं, कहते प्रभु आपको भला कौन जीत सकता है। क्यों? क्योंकि आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। अनंत नारायण पीताम्बरधारी जनार्दन है आप। नाउ आई हैव रिकग्नाइज्ड यू। आप ही कमल नयन शांक धनुष धारी विष्णु हैं। आप अवयव महेश्वर शाश्वत परम पुरुषोत्तम हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं, विद्वान पुरुष आपकी ही पूजा करते हैं, वेदज्ञ आपका नाम जप करते हैं, यज्ञ करने वाले आपका ही पूजन करते हैं। आप अच्युत ऋषिकेश चक्रपाणि धराधर महा मत्स्य हयग्रीव श्रेष्ठ कच्छप अवतारी हैं, और आप हिरण्याक्ष दैत्य का वध करने वाले ऐश्वर्य युक्त और भगवान आदि वराह हैं। ओहो, प्रहलाद जी ने तो पकड़ लिए। अब वो आया ना एक बहुत प्यारा भजन, दुई का दूर करो पर्दा, दुई का दूर करो पर्दा, सामने आओ तो जानो, सामने आओ तो जानो, छुपे बैठे हो कन कन में, छुपे बैठे हो कन कन में, भला मैं कैसे पहचानूं, भला मैं कैसे पहचानूं। तो यहाँ पर भी प्रहलाद महाराज ने पहचान लिया, और क्या उन्होंने बात करी है, मजो आ गया। यानी कि जिसके से मैं लड़ रहा था वही मेरा आराध्य था। कैसे मालूम पड़ा? भक्ति से, प्रेम से। ये कंडीशंस हर व्यक्ति के जीवन में आएंगी, आती रहती हैं। उसका निवारण केवल एक है, वह है प्रेम भक्ति से। प्रेम हो भीतर और भक्ति हो तो ये सब चीजें फिर इतनी टिकेंगी भी नहीं। अब मान लीजिए
अभी आप ये एक करेक्टर बिल्डअप कर सकते हैं कि भाई छोड़ो भाई फिर ज्ञान विज्ञान हमको समझ के क्या फायदा, पर ध्यान देना अगर प्रहलाद महाराज को इन सब चीजों का ज्ञान ना होता तो क्या वो विष्णु जी की भी बात मानते? बिल्कुल ना मानते। सही कह रहा हूं ना? अगर आपको देखो मालूम ही नहीं है तो उसमें फिर प्रेम भी कैसे हो? यानी कि ईश्वर को जाने बगैर ईश्वर की पूजा करो भी कैसे? तो बहुत एक और बात सामने निकल के आ रही है कि आप पहले चीजों को जानो, जानने के बाद प्रेम तो अपने आप उसमें उतर ही आएगा, और जब प्रेम उतर आएगा तो फिर सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए कहते भी हैं कि कभी भी यानी कि अगर आपको ईश्वर को मनाना हो तो सबसे पहले अपने यार को, अपने गुरु को, अपने इस ग्रंथ को जरूर मना लेना, क्योंकि ईश्वर मिलने में टाइम नहीं लगता। भक्ति करी ईश्वर मिलेगा, नहीं तो 1000 साल लड़ता जा रहा था। तो अंधक को भी राज्य सौंप दिया था, बद्रिका आश्रम भी चले गए थे, पर जो रियलाइजेशन हुई प्रहलाद जी महाराज को, वह रियलाइजेशन हुई भक्ति से। प्रहलाद जी ने भक्ति से राजी कर लिया नारायण को। विष्णु जी की युक्ति नारायण को राजी किया। कैसे राजी किया? भक्ति से। तो अब जब नारायण के पास पहुंचे तो नारायण ने कहा, ओहो, कहते कि तूने मुझे जीत लिया। आल्दो वैसे तो पराजित है, और नियम ये बोलता है कि जो हार जाता है ना उसको दंड मिलता है। भाई आपका युद्ध हुआ किसी से, आप हार गए तो आपको ही देना पड़ेगा ना कुछ। बट वो कहते तूने मेरी भक्ति करी, तूने मेरे लिए यानी इतना कुछ किया, रिवर्स कर देता हूँ नियम को, मांग जो तूने मांगना है। प्रहलाद जी खुश। कहाँ मैं लगा था लड़ाइयाँ करने को, भक्ति करी, विनम्र हुआ, और खुद नारायण कह रहे हैं कि जो मांगना है मांग मेरे से। प्रहलाद जी कहते हैं, नारायणम वरम याचे यम त्वं मे दातुम अर्हसि, तन्मे पापम लयम यातो शारीरम मानसम यत्तथा, वाचिकम च जगन्नाथ यत्त्वया सयुधयत्तः, नरेण यद्पये भवद नरमे तत्पर्यच्छ मे। प्रहलाद जी ने क्या कहा? कहते, हे नारायण, मैं आपसे वर मांग रहा हूँ। क्या वर मांग रहा हूँ? कि हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, आपके तथा नर के साथ जो युद्ध हुआ, मेरा नारायण के साथ जो युद्ध हुआ, उसमें मैंने शारीरिक, मानसिक या वाचिक जो जो भी मेरे से पाप हो गए ना, आप उनको क्षमा कर दीजिए। कितना विनम्र हो गए प्रहलाद महाराज। उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जो युद्ध आपके साथ हुआ था, उस युद्ध में मेरे से जो जो भी गलतियां हो गई, चाहे वो शरीर से हुई, मैंने हिंसा करी, चाहे मन की हिंसा हुई, चाहे वाणी की हिंसा हुई, आप विनती करके मुझको उस पाप का क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। नारायण कहते हैं कि डन हो गया, आगे मांगो और मांग लो। वो कहते नहीं 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 मांग लो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, देवार्चने च निरता तब चित्ता त्वत्परायण। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना उन्होंने की, वर मांगा है, बहुत ही सुंदर वर है। देखो ये फायदा है प्रेम में, भक्ति में आने का।
क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे भगवान, या जायते में बुद्धि सासा विष्णु तब दा आश्रिता, कि मेरी जो बुद्धि है ना वो हमेशा तुम्हारे से ही चिपकी रहे। बात ही खत्म हो गई। क्योंकि आत्मा को जानने में सहायक कौन होती है? बुद्धि। मन तो होता नहीं है। आत्मा के सबसे नजदीक है बुद्धि। मेरे जो सबसे नजदीक है वह है बुद्धि। आत्मा कोई परे की बात नहीं होती, मेरा ही स्वरूप को आत्मा बोला जाता है। मेरे सबसे नजदीक है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा ही इस मैं को जाना जाता है। तो व्हाट ही इज सेइंग कि भाई मुझको वर देना है ना, तो यही वर दे दो कि मेरी बुद्धि में हमेशा विष्णु ही स्मरण रहे। देवार्चने च निरता तब चित्ता तवत परायणा। और जो मेरी बुद्धि है, ध्यान देना, शरीर नहीं कह रहे, वाणी नहीं कह रहे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं बोल रहे, क्योंकि बुद्धि जो करेगी वही फिर शरीर ऑटोमेटिकली करने लग जाएगा। कुछ है, कभी ऐसा होता है कि आप हाथ से कुछ और कर रहे हैं, दिमाग से कुछ और सोच रहे हैं, तो काम बिगड़ जाएगा। बट होता है। तो उनका क्या कहना है कि मेरी जो बुद्धि है वो निरंतर, विदाउट ब्रेक, दैट शुड बी confined to you and you and you only। बात ही खत्म। यानी संकोच कर लिया पूरे संसार से, चाहिए ही नहीं पूरा संसार, संकोच कर लिया, भाड़ में जाए ये संसार। देवार्चने च निरता, निरंतर देवर्चित, देवार्चने, देव के अर्चन में ही परायण रहे, परिणत रहे। नारायण ने फिर कहा, भाई कुछ और भी मांग ले, और भी देना चाहते हैं। और उसके कारण क्या है? क्योंकि पहले उनकी जो ज्ञान की पराकाष्ठा है और अब जो प्रेम की पराकाष्ठा है, उन दोनों पराकाष्ठाओं ने एक समन्वय बना लिया है। तो नारायण से कहते कि कुछ और, नारायण कहते कुछ और मांग। प्रहलाद जी ने क्या मांगा? देखते हैं क्या मांगते हैं। सर्वमेव मया लब्ध्वं तवत् प्रसाद अधोक्षज तवत्पाद पंकजाभ्याम ही ख्यातिरस्तु सदा मम। बहुत ही सुंदर है। क्या कहते हैं कि आपके अनुग्रह से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, जो मैं चाहता था ना वो मुझे सब मिला आपकी कृपा से। अब चाहिए क्या? आपके चरण कमलों से लगा रहूं, और जो भी मेरी प्रसिद्धि हो, यानी जो भी मुझे लोग जाने, वह इस कारण से ना जाने कि भी ये मैं पूरी धरती का मालिक था। नो, मैं ये नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ कि यदि लोग जाने तो ये जाने कि ये विष्णु का भक्त है, इससे मेरी प्रख्याति हो। यानी अपने आप को खत्म ही कर दिया उन्होंने, अपने स्व को ही समाप्ति दे दी। कुछ और नहीं चाहिए, तेरा भक्त हूं, बस यही चाहिए। तो नारायण ने कहा कि डन, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो ये कथा थी वामन पुराण के 8वें अध्याय की, जहां पर हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि जब किसी व्यक्ति की इस अध्यात्म के क्षेत्र में एंट्री होती है तो वो कुछ गुड थिंग्स करता है, और वो जब अच्छी अच्छी गुड थिंग्स करता है तो उसके मन में कुछ कुछ इस तरह से ख्याल भी आ जाते हैं कि मैं तो कर रहा हूँ, बाकी नहीं कर रहे, इनको भी करवा दिया जाए, फॉरगेट इट। बट अगेन थोड़ा सा प्रेम भीतर होना चाहिए, तभी ये चीजें
फिर यानी उत्सव का रूप ले पाएंगे। तो भक्त बनना टफ रहता है, इतना सिंपल नहीं रहता। नहीं है। तो एक चीज तो ध्यान में रह जाएगी कि जितने हम गुण पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं स्वाध्याय में, वो तो सब होने ही चाहिए, ताकि भक्ति का जो प्रेम है वह भी हमारे भीतर आ पाए। ध्यान देना, प्रहलाद जी महाराज को इतना ज्ञान ऑलरेडी है, उस ज्ञान का अहंकार हुआ, बट स्टिल उनके यानी उनको राह दिख गई और वो प्रेम को पा गए। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट स्टिल उन्होंने गेन किया कुछ। तो गेन करने के लिए यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं चार्टेड अकाउंटेंट विदाउट 10वीं के कर लूं। इज इट पॉसिबल? नो। ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको मिनिमम 10वीं करनी होगी। या ऐसे बोल सकते हैं कि फाउंडेशन कोर्स किए बगैर आपको फाइनल का डिग्री नहीं मिलेगा। सीधा फाइनल में नहीं जा सकते, वो थोड़ा करना पड़ता है। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिः अपैशुनम्। अहिंसा सत्यम अक्रोशः त्यागः शांति परशैतुनम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिः अपैशुनम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्री अचापलम्। दया भूतेषु लोलुप्तं माता हरिचलापनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्री अचापलम्। दया भूतो लोलुप्तं मार्दव हरिचलापनम्। अचापलम्। अचापलम्। तो अभी तक हम अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया, अलोलुप्तवम, इन एट्रीब्यूट्स को समझ चुके हैं। अगले जो 3 एट्रीब्यूट्स आते हैं इस श्लोक के, वो आते हैं मार्दवम यानी मार्दव यानी कोमलता, मृदुता, हरि हरि मैंने संकोच, अचापलम यानी कि चंचलता ना होना। तो एक